हाय, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। कल शाम 6 बजे होगा मोदी कैबिनेट का विस्तार। 20 से ज्यादा मंत्री लेंगे शपथ। ओबीसी और दलित नेताओं को मिलेगी जगह। पूर्व आईएएस, आईपीएस, सीए जैसे प्रोफेशनल्स को भी तरजीह दी जाएगी। ज्योतिरादित्य सिंधिया इंदौर से दिल्ली पहुंचे, कैबिनेट मिनिस्टर बनाए जा सकते हैं। बीजेपी नेता नारायण राणे गोवा से दिल्ली आए। नारायण राणे का कैबिनेट मंत्री बनना तय। मोदी कैबिनेट में शामिल होने के सवाल पर बोले नारायण राणे, मेरे पास कोई कॉल नहीं आया, कुछ खास होगा तो बताऊंगा। असम के पूर्व सीएम सर्बानंद सोनोवाल भी दिल्ली आए। सोनोवाल मोदी सरकार में नए कैबिनेट मंत्री बन सकते हैं। महाराष्ट्र के भिवंडी से सांसद कपिल पाटिल भी दिल्ली पहुंचे। मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। मोदी मंत्रिमंडल में बढ़ेगी सहयोगी दलों की जगह। जेडीयू कोटे से 4 मंत्री बनना तय। नीतीश के बहुत करीबी लल्लन सिंह कैबिनेट मंत्री बनाए जा सकते हैं। मोदी सरकार के पहले मंत्रिमंडल विस्तार पर बोले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो प्रधानमंत्री मोदी चाहेंगे वही होगा। विजयपुरा से 5 बार के सांसद रमेश जेगजिनागी को दिल्ली बुलाया गया। कैबिनेट में मिल सकती है जगह। सभी संभावित मंत्रियों का पहले आरटीपीसीआर टेस्ट होगा। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही शपथ ग्रहण समारोह होगा। पंजाब की राजनीति पर सोनिया गांधी और अमरिंदर सिंह की बैठक खत्म। कहा जो फैसला सोनिया गांधी करेंगी वो मंजूर। सिद्धू के सवाल पर अमरिंदर सिंह ने कहा सिद्धू के बारे में कुछ नहीं जानता। सरकार के काम को लेकर सोनिया गांधी से बात की। सोनिया गांधी से मिली प्रियंका गांधी। कैप्टन अमरिंदर सिंह से मुलाकात से पहले मिलने पहुंची। सांसद रवनीत सिंह की सिद्धू को सलाह, पार्टी हाईकमान के जवाब का इंतजार करें, अपनी पार्टी के खिलाफ जाना ठीक नहीं है। रवनीत सिंह का बयान, पार्टी को नुकसान पहुंचाने वाले के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो, जिन्हें पार्टी पसंद नहीं है वो छोड़ दें। राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर हमला। कहा कई राज्यों में मनरेगा के मजदूरों को नहीं मिल रहा है पैसा, ये कैसे अच्छे दिन। चिराग पासवान की चेतावनी, पशुपति पारस एलजेपी कोटे से केंद्रीय मंत्री बने तो जाएंगे कोर्ट, पीएम मोदी को लिखा खत। चिराग पासवान का बयान, मंत्रिमंडल विस्तार हुआ तो सबसे पहले टूटेगी जेडीयू नेता दुआ करें कि विस्तार ना हो। चिराग पासवान का बयान, 35 प्रदेश अध्यक्षों में से 33 हमारे साथ हैं, 6 उपाध्यक्षों में से 1 हमसे अलग हुए। महाराष्ट्र में बीजेपी के 12 विधायकों का निलंबन पर संग्राम। बीजेपी विधायकों ने विधानसभा की सीढ़ियों पर बैठकर प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन के दौरान बीजेपी विधायकों ने विधानसभा के बाहर चलाई मॉक असेंबली। कालिदास कोलंबर को बनाया गया स्पीकर। पैरेलल असेंबली में बीजेपी विधायकों ने रखा प्रस्ताव, वसूली और भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करने के लिए सभी को मौका देने की मांग की गई। शिवसेना और बीजेपी के साथ आने की अटकलों पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का बयान, मैं कहीं नहीं जा रहा। उद्धव ठाकरे का बयान, हम पर लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाया जा रहा है। सरकार को कमजोर करने में असफल रही बीजेपी। देवेंद्र फडणवीस का बयान, किसान, मराठा और ओबीसी आरक्षण का हल नहीं होने तक आंदोलन करते रहेंगे। महाराष्ट्र सरकार पर बरसे फडणवीस। कहा आपातकाल जैसी स्थिति पैदा की गई, आप तय करें कौन दुर्योधन है कौन दुशासन है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपने पास रखे गृह और वित्त समेत 13 विभाग। सतपाल महाराज और हरक सिंह रावत को भी सौंपी बड़ी जिम्मेदारी। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने की रफाल डील में जेपीसी गठित करने की मांग। बोफोर्स से की रफाल डील की तुलना। टेली लॉ के एक कार्यक्रम में बोले केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, 4 लाख कॉमन सर्विस सेंटर्स की मदद से गांव में दी जाती है कानूनी सलाह। सोनिया गांधी, शरद पवार समेत कई नेताओं ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी। स्टैन स्वामी पर झूठे आरोप लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। 9 जुलाई तक रूस के दौरे पर हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर। केंद्रीय सरकारी नौकरी के लिए देना होगा सीईटी एग्जाम। 2022 में होगी पहली परीक्षा। 20 जुलाई से 25 जुलाई और 27 जुलाई से 2 अगस्त तक होगी जेईई मेंस के एग्जाम। जम्मू कश्मीर को लेकर गृह मंत्रालय में बड़ी बैठक। गृह सचिव अजय भल्ला के साथ आईबी चीफ, जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह शामिल हुए। अकाली दल की जम्मू कश्मीर डीलिमिटेशन आयोग से अपील। जम्मू कश्मीर विधानसभा में सिख समुदाय को मिले 5 सीटें। ईडी की कार्रवाई पर बोली महबूबा मुफ्ती, डीलिमिटेशन आयोग से नहीं मिली इसलिए हुई कार्रवाई। डीलिमिटेशन आयोग की बैठक के बाद बोले गुलाम अहमद मीर, पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने से पहले कोई भी गतिविधि आगे बढ़ाना मुश्किल। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता नासिर असलम वानी ने परिसीमन आयोग को असंवैधानिक करार दिया। कहा हम इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट गए थे। बारामूला में ड्रोन की बिक्री, इस्तेमाल और परिचालन पर लगी रोक। जिला प्रशासन ने जारी किया आदेश। ट्विटर इंडिया के एमडी के मामले में टली सुनवाई। बुधवार दोपहर 3:45 पर होगी सुनवाई। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया ट्विटर को अल्टीमेटम, 8 जुलाई तक बताने को कहा कब तक नियुक्त करेगा ग्रीवेंस ऑफिसर। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के 2 सहयोगियों की पीएमएलए कोर्ट में पेशी। अदालत ने 20 जुलाई तक जेल भेजा। एनएससीएल केस में प्रताप सरनाइक और उनके परिवार के सदस्यों को बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत। ईडी को 28 जुलाई तक दंडात्मक कार्रवाई न करने के निर्देश। सुप्रीम कोर्ट ने जगन्नाथपुरी के अलावा ओडिशा की दूसरी जगहों पर रथ यात्रा निकालने की अनुमति नहीं दी। सारी याचिकाएं खारिज।
दलाई लामा ने मनाया 86वां जन्मदिन। प्रधानमंत्री मोदी ने फोन पर बात की। प्रधानमंत्री ने बधाई दी। यूपी के बांदा की जेल में बंद बाहुबली मुख्तार अंसारी का बदला हुलिया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई के दौरान जज से अपने बैरक में टीवी लगाने के लिए गिड़गिड़ाया। पूर्व सांसद धनंजय सिंह भगोड़ा घोषित। ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह की हत्या का आरोपी है धनंजय सिंह। पंजाब में पकड़े गए KLF से जुड़े 4 लोग, 2 पिस्तौलें और 4 मैगजीन बरामद। पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे सेना के 2 जवान गिरफ्तार। ISI को भेजे 800 जरूरी दस्तावेज। चंडीगढ़ के बाद मोहाली में नॉन परमानेंट स्टाफ का प्रदर्शन। पुलिस ने वाटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। बिजली संकट को लेकर पंजाब सरकार का फैसला। 10 जुलाई तक बड़े उद्योगों को बंद रखने का आदेश दिया। आसनसोल में पुलिस हिरासत में एक युवक की मौत, पुलिस अधिकारी निलंबित। कोलकाता से खुद को सरकारी कर्मचारी बताने के आरोप में एक शख्स गिरफ्तार। आपराधिक साजिश में शामिल होने का भी आरोप। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में अवैध हथियार जब्त। बिहार से आ रही गाड़ी से मिले अवैध हथियार। मध्य प्रदेश में MDMA तस्करी मामला। पुलिस ने 4 और आरोपियों को गिरफ्तार किया। देश में पिछले 9 दिनों से लगातार 50,000 से कम केस। 90 जिलों से आ रहे हैं 80% नए मामले। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव का बयान। कोरोना की दूसरी लहर अभी खत्म नहीं हुई, सावधानी जरूरी है। ICMR के DG का बयान। कोरोना की तीसरी लहर की जगह अभी के हालात पर ध्यान दें। पहाड़ों पर सैलानियों की भारी भीड़ को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय की चेतावनी। फिर बढ़ सकते हैं कोरोना के केस। स्वास्थ्य मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश सरकार को चिट्ठी लिखी। शिमला और मनाली में कोरोना नियमों का पालन करवाएं। कोवैक्सीन बूस्टर डोज को लेकर बोले ICMR के DG। वैज्ञानिक कर रहे हैं विचार, कितनी प्रभावी होगी इसकी जानकारी नहीं। भारतीय क्रिकेटर्स को 7 और 9 जुलाई को लगेगी वैक्सीन की दूसरी डोज। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने शुरू की कोरोना पीड़ितों के लिए आर्थिक योजना। कोरोना से जान गंवाने वाले हर परिवार को 50,000 रुपए की मदद। दिल्ली में कोरोना से परिवार के कमाऊ सदस्य की मौत पर हर महीने 2500 रुपए देगी दिल्ली सरकार। फाइजर ने भारत में वैक्सीन की मंजूरी के लिए अभी तक नहीं किया है आवेदन। सूत्रों के मुताबिक ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया 2 बार लिख चुका है खत। हिमाचल प्रदेश में स्पुतनिक V का उत्पादन शुरू। RDIF और मोरपेन लेबोरेटरीज ने मिलकर बनाया वैक्सीन का टेस्ट बैच। केरल में कोरोना से 14,373 लोग संक्रमित। 142 मरीजों की कोरोना से मौत हुई। कर्नाटक में 24 घंटे में कोरोना के 3,104 नए मामले, 92 मौतें। आंध्र प्रदेश में 3,000 से ज्यादा केस। 24 घंटे में 28 लोगों ने दम तोड़ा। मुंबई में कोविड के 453 नए मरीज, एक दिन में 10 की मौत। दिल्ली में कोरोना के 79 नए मामले आए। 24 घंटे में 4 लोगों की मौत हुई। महाराष्ट्र विधानसभा में वैक्सीन की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित। केंद्र सरकार से हर महीने 3 करोड़ वैक्सीन डोज की मांग। फेक वैक्सीनेशन कैंप को लेकर बोले CM ठाकरे। आरोपियों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। कोरोना की वजह से इस साल भी रद्द हुई कांवड़ यात्रा। उत्तराखंड DGP ने लोगों से सहयोग की अपील की। कोरोना काल में कांवड़ यात्रा के लिए मुख्यमंत्री योगी ने दिए निर्देश। पड़ोसी राज्यों से बातचीत करके कांवड़ यात्रा को पूरा किया जाए। 25 जुलाई से शुरू होगी यात्रा। 4 धाम यात्रा पर रोक लगाने के हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची उत्तराखंड सरकार। उत्तराखंड के मसूरी में उमड़ी पर्यटकों की भीड़। गर्मी से निजात पाने के लिए पहुंचे पर्यटक। चंडीगढ़ में सुबह 10 बजे से रात 10:30 बजे तक खुल सकेंगे रेस्टोरेंट और बार। विशेष समारोह में 100 लोगों को अनुमति। चेन्नई में पत्रकारों के लिए खास वैक्सीनेशन कैंप। कोविशील्ड और कोवैक्सीन की डोज लगेगी। तिरुवनंतपुरम में सचिवालय के बाहर स्थानीय ट्रेडर्स की भूख हड़ताल। काम रोकने को लेकर जताया विरोध। ब्रिटेन में 19 जुलाई से खत्म होगा लॉकडाउन। मास्क पहनना नहीं होगा जरूरी। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने किया ऐलान। ब्रिटेन के हेल्थ सेक्रेटरी साजिद जाविद का बयान। वायरस के साथ जीने की आदत डालने की जरूरत है। जापान यूनिवर्सिटी में छात्रों का वैक्सीनेशन। ओलंपिक शुरू होने से पहले बढ़ाई गई वैक्सीनेशन की रफ्तार। साउथ कोरिया और इसराइल के बीच हुई वैक्सीन एक्सचेंज डील। इसराइल इस महीने देगा 7 लाख फाइजर डोज। चीन में तीसरी लहर को रोकने के लिए बढ़ाई गई टेस्टिंग की रफ्तार। यूनान में नए केस आने के बाद लगा लॉकडाउन। ऑस्ट्रेलिया ने चीन के आरोपों का खंडन किया। चीन ने ऑस्ट्रेलिया पर पापुआ न्यू गिनी में भेजी चीनी वैक्सीन में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया था। रूस में लापता विमान की तलाश जारी। 28 लोगों को लेकर जा रहे प्लेन का संपर्क टूटा। प्लेन के समंदर में डूबने का अनुमान। तालिबान ने रिलीज किया अफगानी सैनिकों का वीडियो। बागलान में सैनिकों के सरेंडर करने की बात कही। जापान में आए मड स्लाइड में अब तक 4 लोगों की मौत, 24 लोग भी लापता। मेडिटेरेनियन सी पार करने वाले 572 शरणार्थियों को रेस्क्यू किया गया। पिछले 3 दिनों में चलाए गए 6 रेस्क्यू ऑपरेशन। कनाडा के मॉन्ट्रियल में हॉकी फैंस को हटाने के लिए दागे गए आंसू गैस के गोले। NHL हॉकी टीम की जीत पर इकट्ठा हुए लोग। हांगकांग पुलिस ने आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में 9 लोगों को गिरफ्तार किया। विस्फोटक बनाने की कोशिश थी। थाईलैंड में कस्टम विभाग की बड़ी कार्रवाई। 315 किलो हेरोइन जब्त की गई। डेनमार्क में बनाया गया विश्व का सबसे बड़ा रेत महल। 21 मीटर से ज्यादा ऊंचाई। जून 2021 में GST कलेक्शन 1 लाख करोड़ से कम। कोरोना की दूसरी लहर का असर पड़ा। डॉलर के मुकाबले 24 पैसे टूटा रुपया। 74 रुपए 55 पैसे पर हुआ बंद। सेंसेक्स में 18 अंकों और निफ्टी में 16 अंकों की गिरावट।
अमेजॉन के सीईओ पद से हटे कंपनी के संस्थापक जेफ बेजोस एग्जीक्यूटिव चेयर की जिम्मेदारी संभाली। और हिमा दास का ओलंपिक में खेलने का सपना टूटा, चोट लगने की वजह से नहीं ले पाएंगी हिस्सा। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।